आइए दोस्तों, 71वीं बीपीएससी के लिए वीवीआई करंट अफेयर्स की सीरीज आज फिर शुरू करते हैं। इसमें से क्वेश्चन लड़ ही सकता है दोस्तों। एसडीएम बनना है तो मेहनत कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। अंत समय में डरिए नहीं और जो भी पढ़े हैं उनको रिवीजन कीजिए। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स को रिवीजन करना ज़रूरी है, ये दिमाग से उतर जाता है और सबसे ज़्यादा करंट से ही क्वेश्चन रहता है और साइंस से। चलिए शुरू करते हैं। रामसर स्थल, भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 91 हो गए हैं। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में लगभग 20 हैं और सेकेंड उत्तर प्रदेश में है। तो हाल ही में कहाँ कहाँ रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो मनेर और खींचन को, ये राजस्थान का है। पूछा जाएगा मनेर और खींचन आंध्र भूमि स्थल कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है थोरथंगल सरायकोटी रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। थोरथंगल और सरायकोटी रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। उधवा झील रामसर स्थल कहाँ है? तो यह झारखंड में है। उधवा झील झारखंड में है। खेचुआपल्ली रामसर स्थल कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल बना है खेचुआपल्ली रामसर स्थल। और हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंदौर और उदयपुर को, जो भारत के पहले 2 शहर बन गए हैं। क्या रामसर स्थल शहर बने हैं? ये स्थल हैं, 91 स्थल हैं भारत में टोटल आंध्रभूमि स्थल, जबकि आंध्रभूमि शहर बने हैं मात्र 2 अब तक बने हैं, इंदौर और उदयपुर। तो रामसर स्थल भारत में 91 हो गए। मनेर और खींचन राजस्थान में, थोरथंगल सरायकोटी तमिलनाडु में, खेचुआपल्ली सिक्किम में, उधवा झील झारखंड में। सबसे अधिक तमिलनाडु में रामसर स्थल और सेकेंड उत्तर प्रदेश में दूसरा है। और सब टोटल भारत में 91 रामसर स्थल हो गए। नेक्स्ट है, पूछा जाएगा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो यह 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया। अब तक कुल कितनी बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 11 बार लग गया। इस बार मिलाकर 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में, सबसे अधिक लगने वाला राज्य मणिपुर में हो गया है। 13 फरवरी 2025 को लगाया गया। नेक्स्ट है, एआई एक्शन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह फ्रांस में हुआ 2025 में, जहाँ मोदी जी गए थे भाग लेने, जिसकी सह अध्यक्षता भारत कर रहा था। एआई एक्शन सम्मेलन फ्रांस में हुआ। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था एआई का? ब्लेचल्ली पार्क ब्रिटेन में हुआ था। जबकि दूसरा एआई सम्मेलन सियोल में दक्षिण कोरिया में हुआ था। तो दूसरा एआई सम्मेलन कहाँ हुआ था? सियोल दक्षिण कोरिया में। और पहला ब्लेचल्ली पार्क ब्रिटेन में हुआ था। जबकि तीसरा इस बार हुआ है एआई सम्मेलन फ्रांस में हुआ है, जिसका नाम है एआई एक्शन सम्मेलन। नेक्स्ट है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ओमान के मस्कट में हुआ है। और इसका थीम था समुद्री साझेदारी के नए शिक्षित की यात्राएं। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं हाल ही में थीम के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ओमान के मस्कट में हुआ है। नेक्स्ट है, कतर के शेख भारत आए हैं, इनका नाम क्या है? तो अहमद अल थानी। इनका नाम है शेख बिन अहमद अल थानी नाम था इनका। ये हैदराबाद में आए थे, यहीं बैठक हुआ था, बातचीत हुआ। तो अहमद अल थानी किस से के कतर थे। नेक्स्ट है, वित्त स्वास्थ्य सूचकांक। यहाँ से तो एक सवाल रहना निश्चित है दोस्तों। हाल ही में बीएसओ के एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो प्रथम बार नीति आयोग ने वित्त स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। यह प्रथम बार जारी हुआ 2025 में। सबसे फर्स्ट स्थान पर आया है उड़ीसा, जो कि 67.8 अंक लाया है। उड़ीसा ने 67.8 अंकों के साथ प्रथम स्थान लाया है वित्त स्वास्थ्य सूचकांक में। दूसरा आया छत्तीसगढ़ और तीसरा आया है गोवा। जबकि बिहार का स्थान है 13वां स्थान है। बिहार परफॉर्मर श्रेणी में है। बिहार को 27.28 अंक मिला है। तो बिहार वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कैवां स्थान पर था? 13वां स्थान पर था, 27.8 अंक लाया है और बिहार परफॉर्मर श्रेणी में है। पूछा जाएगा बिहार किस श्रेणी में? परफॉर्मर श्रेणी में। जबकि अंतिम स्थान पंजाब था, 18वां स्थान था पंजाब। 18 राज्य इसमें शामिल थे। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में 5 श्रेणी बनाया गया है, 5 पैरामीटर बनाया गया है। राज्यों की वेब की गुणवत्ता देखा गया, राज्यों के राजस्व जुटाने का तरीका देखा गया, राज्यों का वित्त विवेक देखा गया, राज्यों की ऋण सूचकांक देखा गया और राज्यों की वित्त स्थिरता देखा जाता है। इस आधार पर जारी किया जाता है। पूछा जाएगा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कितने पैरामीटर थे? 5 पैरामीटर थे। वेब की गुणवत्ता, राजस्व जुटाने का तरीका, वित्त विवेक, ऋण की सूचकांक और ऋण स्थिरता, ये 5 पैरामीटर थे। जबकि कितनी श्रेणियां बनाया गया है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में 4 श्रेणियां थी। अचीवर श्रेणी था, प्रथम 1 से 5 राज्य वाले को अचीवर श्रेणी में रखा गया। इसमें 5 राज्य आए थे अचीवर श्रेणी। और फ्रंट रनर में 5 राज्य इसमें भी थे। फ्रंट रनर में 6 से 10 रैंक वाले राज्यों को रखा जाता है फ्रंट रनर में। और परफॉर्मर में रखा जाता है 11 से 14 रैंक वाले राज्यों को। इसमें 4 राज्य आए थे परफॉर्मर में, वही बिहार था। 11 से 14 रैंक के बीच अंदर है, तो बिहार 13वां रैंक था, इसलिए परफॉर्मर में है। जबकि एस्पिरेशनल है, सबसे अंतिम श्रेणी था, इसमें 4 राज्य इसमें भी थे। तो एस्पिरेशनल में कौन से राज्य शामिल होते हैं? जिनका रैंक 15 से 18 के बीच होता है, उन्हें एस्पिरेशनल में रखा जाता है। जैसे पंजाब एस्पिरेशनल में था और बिहार परफॉर्मर में था। तीसरा था फ्रंट रनर में
5 राज्य थे, इसमें 6 से 10 रैंक वाले होते हैं, और जबकि अचीवर शुरू के फर्स्ट अचीवर होते हैं वो 1 से 5 रैंक वाले, इसमें 5 राज्य थे। तो ये हो गया वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। हाल ही में पूछा गया था, यूके पीसीएस में भी पूछा गया था कि प्रथम स्थान पर कौन था, तो उड़ीसा था 68.8 अंक के साथ, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा और अपना बिहार 27.8 अंकों के साथ 13वां स्थान परफॉर्मर श्रेणी में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, बीसीसी ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया है, तो मनु भाकर को। बीसीसी ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मनु भाकर को घोषित किया है। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। पूछा जाएगा हाल ही में आदि महोत्सव 2025 कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। और भी पूछा जाएगा अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी दिल्ली में हुआ है। अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन और आदि महोत्सव दोनों दिल्ली में हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, बार बार सुनते रहिए, रिविज़न करते रहिए, करंट अच्छा खासा कवर हो जाएगा।